फ्रेमवर्क है ना। फ्रेमवर्क मतलब जिसके अंदर में लाइब्रेरी होता है, क्लासेस होते हैं, तो उसे हम फ्रेमवर्क करते हैं। और एक इसका पार्ट होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का। ठीक है। एडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव एज डेटा ऑब्जेक्ट। इसका मेन काम क्या होता है? जैसे आपने एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, और आपने डेटाबेस बनाया, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है एडीओ डॉट नेट। ठीक है। हमारे विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करता है। और इसके मेन दो पार्ट होते हैं, डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट। दो इसके पार्ट होते हैं, डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट। तो डेटा प्रोवाइडर के चार कंपोनेंट होते हैं, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर और डेटा एडॉप्टर। ठीक है। तो पहला पार्ट का हो गया डेटा प्रोवाइडर का। और दूसरा होता है डेटा सेट। डेटा सेट में क्या होता है? ये बहुत सारे टेबल का कलेक्शन होता है और उन टेबल का रिलेशन इसमें स्टोर होता है डेटा सेट में। ठीक है। और ये आपका डेटाबेस है। ठीक है। डॉट नेट का अगर सिंपल आर्किटेक्चर देखोगे तो ऐसा है। ये मान के चलो आपका विंडोज़ का एप्लीकेशन है और ये आपका क्या है? डेटाबेस है। दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? एडीओ डॉट नेट कम्युनिकेशन ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है। एडीओ डॉट नेट का दो पार्ट होता है, डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट। ठीक है। जैसे आपका डेटाबेस कहाँ पर रखा हुआ है? जैसे आपने कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया है? जैसे MS एक्सेस में आपने रखा है। ठीक है। ओरेकल में रख सकते हो, एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, कहीं भी आप डेटाबेस में रख सकते हैं ना। तो उससे कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करेंगे। वो कनेक्ट करेगा डेटाबेस से। कनेक्ट होने के बाद आप क्वेरी चलाएंगे कमांड ऑब्जेक्ट के द्वारा। फिर कमांड कुछ रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा, रो को, उसको डेटा रीडर के द्वारा हम रीड करते हैं। और ये एक एक करके रीड करता है। जैसे मान के चलो सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट लिखे, 20 रिकॉर्ड आपको मिला, तो डेटा रीडर क्या करता है? पहले रिकॉर्ड को रीड करता है, डेटा रीडर डॉट रीड मेथड का कॉल करेंगे। फिर डेटा रीडर डॉट रीड मेथड कॉल करोगे तो दूसरे रिकॉर्ड को रीड करेगा। फिर रीड मेथड कॉल करोगे तो तीसरे रिकॉर्ड को रीड करने के बाद वापस दूसरे रिकॉर्ड को रीड नहीं करता है। तो डेटा रीडर क्या होता है? फॉरवर्ड ऑनली, रीड ऑनली मोड पर काम करता है। ठीक है। और ये तो एक एक रिकॉर्ड को रीड करना है उसके लिए हो गया। लेकिन अगर मान के चलो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, उसको आपको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो डेटा एडॉप्टर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। ये ब्रिज का काम करता है आपके डेटा सोर्स और डेटा सेट के बीच में। तो जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किस में रख देता है? ये डेटा सेट में रख देता है। ठीक है। अभी डेटा सेट में रखा है तो ये कहाँ पर रहेगा? आपके लोकल कंप्यूटर में आ जाता है, सर्वर से टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है। तो दो कंपोनेंट मैंने बताया, डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट। डेटा प्रोवाइडर के कितने कंपोनेंट है? 4, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर और डेटा एडॉप्टर। ठीक है। डेटा सेट क्या है? एक स्मॉल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं और अलग अलग सोर्सेज से भी टेबल आप रख सकते हैं। मतलब अलग अलग डेटाबेस सर्वर से आप टेबल को डेटा सेट में रख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपका इन्फॉर्मेशन XML के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे टेबल हो सकते हैं और हर टेबल का क्या रहता है? रो, कॉलम्स और कंस्ट्रेंट और उनके रिलेशन का इन्फॉर्मेशन। ठीक है। डेटा प्रोवाइडर क्या होता है? तो ये सेट ऑफ क्लासेस होता है। ठीक है। अलग अलग टाइप की डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। जैसे एसक्यूएल, जैसे मुझे एसक्यूएल सर्वर से अगर मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है मेरे एप्लीकेशन को, तो मैं किसका यूज़ करूँगा? एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर, एसक्यूएल सर्वर डेटा प्रोवाइडर। तो इसके 4 अलग अलग क्लास ये दे देगा। कौन कौन से क्लास देगा? एसक्यूएल कलेक्शन क्लास देगा, एसक्यूएल कमांड क्लास देगा, एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास देगा और एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर क्लास देगा। ठीक है। अगर मान के चलो ओरेकल डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? ओरेकल डेटा प्रोवाइडर का। तो इसके अंदर में कौन कौन सा क्लास रहेगा? तो ओरेकल कनेक्शन क्लास, ओरेकल कमांड क्लास, ओरेकल क्या रहेगा आपका? डेटा रीडर और ओरेकल डेटा एडॉप्टर, ये सब रहेगा। ठीक है। अगर मान के चलो आपका MS एक्सेल, MS एक्सेस, माई एसक्यूएल, ठीक है, तो OLEDB डेटा प्रोवाइडर का आप यूज़ करेंगे। MS एक्सेस अगर डेटा को एक्सेस करना है तो इसके अंदर में कौन कौन सा क्लास मिलेगा आपको? OLEDB कनेक्शन, OLEDB कमांड, OLEDB डेटा रीडर और OLEDB डेटा एडॉप्टर क्लास। ठीक है। तो ये चारों ही चेंज होंगे क्योंकि यही उसके क्या है? कमांड्स होते हैं डेटा प्रोवाइडर के। वैसे ही ODBC के लिए होता है। तो डेटा प्रोवाइडर के कितने कंपोनेंट हैं? ये कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 4, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर और एडॉप्टर। ठीक है। अब कनेक्शन कैसे करते हैं तो वो हम देखने वाले हैं अभी प्रैक्टिकल में।
तो सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन बनाना है और डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 2022 10 कोई भी यूज़ कर सकते, 22 ज़्यादा बेटर रहेगा, 10 में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, एडिशनल फाइल को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, ये कोड ओपन हो गया, हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो 2022। ठीक है, तो क्रिएट करना है, चले पहले से हमारे पास प्रोजेक्ट है। है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है कि एम्प्लॉय है? स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है ना। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहता है, सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर है ना, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, नेम हो गया स्टूडेंट का ये, और क्या रहेगा, सपोज क्लास और एड्रेस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करना चाहते हैं, और इसको इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ये तो आपके नाम हो गया, तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब हम क्या लेंगे, बटन लेंगे रिकॉर्ड को देखने के लिए, ठीक है। तो बटन यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, चलो थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, बैक कलर ग्रीन हो गया, और इसको सेलेक्ट करके इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फील्ड हो गए, ये हमारा एप्लीकेशन सपोज डिज़ाइन हो गया है ना। अब देखो बटन में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कनेक्शन देखने के लिए फर्स्ट रिकॉर्ड को मैं शो करूँगा, ठीक है, शो फर्स्ट रिकॉर्ड, शो फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। शो फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर मुझे पहला रिकॉर्ड दिखना चाहिए। अब मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा, एप्लीकेशन बन गया। अब डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्सेस में जाएंगे, ठीक है, MS एक्सेस, यहाँ पर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो MS एक्सेस में डेटाबेस आपको बनाना चाहे तो कोई भी MS एक्सेस यूज़ कर सकते हो ना, 2007 10 या भी जो लेटेस्ट है वो। तो आपके डेटाबेस में ब्लैंक डेटाबेस आप सेलेक्ट करेंगे, डेटाबेस को कहाँ पर हमें सेव करना है, तो आपका प्रोजेक्ट जहाँ पर है वहाँ पर आप सेव करेंगे। जैसे मैं D ड्राइव में BSc BCom नाम के फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। डेटाबेस का नाम क्या दें, तो मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट DB, ठीक है, और ओके। तो ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया, D स्टूडेंट DB, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर डेटाबेस क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे, सेव करेंगे। देखो ये टेबल को आपको क्रिएट करना है, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और टेबल, ठीक है, फिर सेव करेंगे राइट क्लिक करके, और टेबल का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेबल का नाम स्टूडेंट, और ओके कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कॉलम डिज़ाइन करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। तो कौन कौन सा फील्ड हम लोग डिज़ाइन किए थे हमारे एप्लीकेशन में, पहला क्या था, रोल नंबर था। तो रोल नंबर नाम का कॉलम, कॉलम में स्पेस नहीं देंगे ना, तो टेबल के नाम में स्पेस रहेगा ना कॉलम के नाम में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, ठीक है, रोल नंबर हो गया, और क्या क्या लिए थे हम लोग, हाँ, नेम क्लास एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे नेम और
तो नेम का डेटा टाइप देना है हमें, तो डेटा टाइप क्या रहेगा, नेम टेक्स्ट रहता है, और रोल नंबर क्या रहेगा, नंबर रहेगा। ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिकली उसमें इंसर्ट होते जाएगा, एक एक ऐड होकर के। फिर क्या रहेगा, क्लास रहेगा, क्लास भी क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, और क्या रहेगा, एड्रेस। तो ये 4 फील्ड हमने दिया था, और भी बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो केवल चेक कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन को। फिर सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको डबल क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक, तो ये टेबल के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर आप इंसर्ट कीजिए डेटा 101, जैसे नेम है किसी का, राहुल नाम है, राहुल कौन से क्लास का है, तो BCA का है, ठीक है, 20, और इसका एड्रेस क्या है, दुर्ग, ठीक है। फिर 102, सपोज इसका नाम है मुकेश, मुकेश कौन सी क्लास का है, तो BCom का है, ये भिलाई में रहता है, ठीक है। फिर 103, इसका नाम है सपोज सोहन, सोहन कौन सी क्लास का है, तो BCom का है, ये रायपुर में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर 104, इसका नाम है रमेश, और इसका क्लास का नाम है BSc, और एड्रेस है इसका राजनांदगांव, ठीक है। 105, और इसका नाम है सपोज हितेश, और ये कौन से क्लास का है, कौन से क्लास का दें इसको, BCA, और ये कहाँ रहता है, तो ये रहता है दुर्ग में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे और क्लोज। और टेबल बनाना है तो यहाँ से जाके और टेबल आप बना सकते हैं ना, और इसको राइट क्लिक करके सेव करोगे। टेबल का नाम जैसे डिपार्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है। टेबल का नाम देने के बाद राइट क्लिक करके कॉलम डिज़ाइन करेंगे, तो डिपार्टमेंट ID दोगे आप, डिपार्टमेंट ऑटो नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, ऐसे, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके सेव और क्लोज। फिर डबल क्लिक करके डिपार्टमेंट का एंट्री कर सकते हो। ऐसे आप बहुत सारे टेबल आप बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ बन गया, एप्लीकेशन बन गया और डेटाबेस बन गया। अब दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है, MS एक्सेस डेटाबेस है, तो इसमें हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो है OLEDB, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग डेटाबेस, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिफरेंट फॉर्मेट के डेटाबेस को कनेक्ट कर देता है हमारे एप्लीकेशन, उसको एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कहाँ पर सेव है, तो D ड्राइव में BSc BCom। अब कनेक्ट कैसे करते हैं एप्लीकेशन से, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं सर्वर एक्सप्लोरर में। ये सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा डेटा कनेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे डेटा कनेक्शन में और ऐड कनेक्शन करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करने वाले हैं, ऐड कनेक्शन में जाएंगे, तो कौन से टाइप का हमारा डेटा सोर्स क्या है, MS एक्सेस डेटाबेस फाइल है। अगर सर्वर से कनेक्ट करते हो SQL सर्वर, तो उसके लिए यूज़ करोगे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ठीक है। और मान के चलो लोकल में सर्वर में है तो SQL सर्वर डेटाबेस फाइल, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग MS एक्सेस डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर डेटा प्रोवाइडर क्या है, डेटा प्रोवाइडर है OLEDB। तो OLEDB कनेक्शन 4 हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा क्लास के फॉर्म में, OLEDB कनेक्शन, OLEDB कमांड, OLEDB डेटा रीडर और OLEDB डेटा एडॉप्टर, ठीक है। अब कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर मुझे डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करना है, जो कहाँ पर रखा था मैंने, D ड्राइव में BSc BCom और स्टूडेंट डेटाबेस, ये उसका नाम था। ओके करेंगे। अब देखो ब्राउज़ करके आपको, नहीं ब्राउज़ करके हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और टेस्ट कनेक्शन करेंगे, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन करने पर कनेक्शन सक्सीड आना चाहिए, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग अब हमारे काम का है, ठीक है। क्या क्या किया एक बार और बता देता हूँ। सर्वर एक्सप्लोरर में गए, राइट क्लिक किया मैंने, ऐड कनेक्शन में गए, MS एक्सेस डेटाबेस फाइल सेलेक्ट किए, कंटिन्यू किए। उसके बाद हमें डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करना है, जो मैंने रखा है D ड्राइव में BSc BCom और स्टूडेंट DB फाइल, ठीक है। फिर यहाँ पर एडवांस में जा कर के आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो 12 सेलेक्टेड है,
12 में कभी कभी एरर आता है, तो इसको आपको 4 कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर या तो पहले ही 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरर आएगा तो इसको चेंज करके देखेंगे प्रोवाइडर को। ठीक है, फिर उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ एडवांस में है ना, एडवांस में जा कर के आपको प्रोवाइडर को 4.0 करना है। ठीक है, और ओके। अब टेस्ट कनेक्शन करूँ तो एरर आ रहा है, मतलब ये सपोर्ट नहीं करेगा। ओल्डर वर्जन फॉर्मेट के लिए 4.0 है, तो उसको आप फिर से चेंज कर लीजिए। यहाँ पर क्या रहेगा, 12.0। ठीक है, फिर ओके हो गया। अब टेस्ट कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन सक्सीड आ रहा है और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी टेबल आपने बनाया यहाँ पर दिखाई देगा। स्टूडेंट टेबल दिख रहा है, उसके कॉलम दिख रहे हैं आपको, डिपार्टमेंट टेबल का कॉलम दिख रहा है। हमें काम है यहाँ पर, इसको आप सेलेक्ट करेंगे कनेक्शन को, तो यहाँ प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल सी। ठीक है, अब मुझे कनेक्ट करना है तो कहाँ जाएंगे, इसके कोड में जाएंगे, तो डबल क्लिक करते हैं इसमें। तो डबल क्लिक करने पर एक आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, डायमेंशन कनेक्शन str एज स्ट्रिंग, और इसमें उस कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या कर देना है, पास कर देना है। कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने पास कर दिया। अब आप बताओ डेटा प्रोवाइडर कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, OLEDB। तो इसका एक नेम स्पेस होता है OLEDB डेटा प्रोवाइडर का, जिसका नेम स्पेस मतलब जैसे जावा में पैकेज होता था ना, इसमें नेम स्पेस। तो सिस्टम इंपोर्ट करेंगे पहले, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट क्या रहेगा, OLEDB। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। क्योंकि यहाँ पर इसके क्लास कौन कौन से, कनेक्शन क्लास है, तो डायमेंशन उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कनेक्शन एज OLEDB कनेक्शन। देखो OLEDB कनेक्शन अब नहीं आ रहा है। चलो, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट करने के बाद क्या करते हैं, OLEDB के 4 क्लास आपको मिलने चाहिए। तो डायमेंशन कनेक्शन एज OLEDB कनेक्शन क्लास नहीं दिख रहा है, मतलब उसको वो ये जो नेम स्पेस में जो क्लासेस है वो यहाँ पर लोड नहीं हुआ है। तो ये जब एरर आएगा तो क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपका दिख रहा है, ठीक है, इसमें डिपेंडेंसीज आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसीज में यहाँ पर आपको मिलना चाहिए जो भी आपने इंपोर्ट किया है। क्या इंपोर्ट किया आपने, सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB, तो नहीं मिला है। तो क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाते हैं मैनेज न्यू गेट पैकेज। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे आप तो एक आपको विंडो ओपन होगा, तो जो पैकेज इंस्टॉल रहेगा यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है नया पैकेज। तो ब्राउज में जाते हैं, और ब्राउज में जाने के बाद देखो नेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए। देखो नेट मेरा कनेक्टेड नहीं है, तो पहले तो मैं अपने मोबाइल से ही कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कनेक्शन। लैब का काम नहीं कर रहा है, तो कहाँ जाएंगे, चलो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आए थे, देखो राइट क्लिक करेंगे और न्यू गेट पैकेज में जाएंगे। न्यू गेट पैकेज में जाने के बाद ब्राउज, ब्राउज में आपको अपने पैकेज का नाम लिख देना है। क्या क्या है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट क्या है, OLEDB। कोई भी पैकेज आपको नहीं मिलेगा तो यहीं पर आप ऐसे लिखेंगे। तो मिल गया यहाँ पर OLEDB, इसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। ठीक है, वो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर पैकेज आ गया, और पैकेज को देखोगे तो ये दिख रहा है सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। अब इसके क्लासेस आ जाएंगे, जो जो क्लासेस आपको चाहिए इसी में रहेगा। ठीक है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं, पैकेज हमें मिल गया। अब मैं अगर लिखूँगा क्लास का नाम तो वो रिकॉग्नाइज होगा। डायमेंशन क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एज OLEDB कनेक्शन। ठीक है, और इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन।
और इसमें मुझे पास करना है कनेक्शन स्ट्रिंग को। कनेक्शन स्ट्रिंग पास हो गया। कनेक्ट करने के लिए कमांड एग्जीक्यूट करना है तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो cmd as oldb कमांड, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, है ना, इंस्टेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अब कमांड के डेटा को कौन रीड करता है? डेटा रीडर। ठीक है, तो डायमेंशन dr as oldb डेटा रीडर। ठीक है, oldb डेटा रीडर और डायमेंशन da डेटा एडॉप्टर का भी यूज़ अभी करेंगे। अभी oldb डेटा एडॉप्टर। ठीक है, डेटा एडॉप्टर का भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, चारों क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है, अब जैसे ही मैं बटन को क्लिक करता हूँ यहाँ पर, जो आपका फॉर्म 8 है, फॉर्म 8 है ये, फॉर्म 8 में क्या होगा, जैसे ही मैं फॉर्म 8 के फर्स्ट बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो कनेक्शन को ओपन करना है, कनेक्शन डॉट ओपन, तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अब कमांड एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखते हैं, cmd इक्वल टू न्यू oldb कमांड। अब क्या क्वेरी चलाएंगे हमें डेटा को निकालने के लिए? एसक्यूएल क्वेरी पता है सभी को। हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, ये आपके टेबल के हिसाब से ही लिखना है, आपने क्या नाम दिया उसी के हिसाब से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और कॉमा करके हमें क्या पास करना है, देखो उसका सिंटैक्स आ गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कौन। ठीक है, अब मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड का जो क्वेरी है उसको देखो डॉट करेंगे, तो एग्जीक्यूट 3 प्रकार की इसके मेथड को आप कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ तब करते हैं जब कोई इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो ये रिटर्न करता है कि कितने रो अफेक्ट हुए, उसको इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करता है। ऐसे आप देख सकते हैं इंटीजर रिटर्न करता है। लेकिन अगर मुझे सिंगल वैल्यू को अगर रीड करना है तो स्केलर का यूज़ करते हैं। अगर मुझे रो को रीड करना है, वन और मल्टीपल रो को रीड करना है, तो एग्जीक्यूट रीडर मेथड को कॉल करते हैं। ये क्या रिटर्न करता है, oldb डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूट रीडर को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, डेटा रीडर, डेटा रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब जो भी रो है, जैसे हमने कितना रो इंसर्ट किया था, 5 रो इंसर्ट किए थे, तो 5 रो डेटा रीडर में आ गया। अब जैसे ही डेटा रीडर डॉट रीड करेंगे तो पहले रो को वो रीड करेगा, फिर डेटा रीडर डॉट रीड करोगे तो दूसरे रो को। तो यहाँ पर आप वाइल लूप भी चला सकते हैं ऐसे। ठीक है, सभी रो को रीड करने के लिए आप वाइल लूप चला सकते हैं, लेकिन मुझे केवल फर्स्ट रो को ही क्या करना है, शो करना है। तो एक बार मैं रीड मेथड को कॉल करूँगा और फिर डेटा को कहाँ शो करना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 में शो कर देना है। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 और 4। तो 1 किसके लिए है, रोल नंबर के लिए है, तो मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डेटा रीडर, और कॉलम का क्या नाम है, कॉलम का नाम है रोल नंबर, तो इससे मैच होना चाहिए ना स्पेलिंग, तो रोल नंबर कॉलम का नाम है। ये टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या शो करना है, डॉट टेक्स्ट, इसमें क्या शो करना है, तो डेटा रीडर और कॉलम का क्या नाम है, नेम। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डेटा रीडर, चौथे कॉलम का क्या नाम है, अच्छा नेम के बाद क्लास, तो डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देंगे क्लास। फिर से टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr, और क्या लिखेंगे, एड्रेस। ठीक है, तो सभी डेटा फिर क्या होगा, इन टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है, तो क्या लिखूँगा, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेटा रीडर तभी वर्क करता है जब आपका कनेक्शन ओपन है। ठीक है, एक्टिव डेटा को रीड करने के लिए, लेकिन डेटा सेट का आप यूज़ तब कर सकते हैं जब कनेक्शन आपका क्लोज हो गया, फिर भी एक्टिव नहीं है, फिर भी डेटा सेट का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही बस कोड था इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करने के लिए। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पर रन को क्लिक करेंगे। फॉर्म 8 को मुझे रन करना है ना, अभी कोई दूसरा फॉर्म रन होगा।
तो प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड ही रीड हो रहा है डायलॉग बॉक्स का जो बनाए थे। हमें क्या करना है, अभी फॉर्म 8 को रन करना है। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, हाँ स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को फॉर्म 8 कर देना है ऐसे, कंट्रोल एस और फिर रन। तो देखो ये आपका फॉर्म रन हो गया। तो जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँगा तो कनेक्शन ओपन होगा, कमांड चलेगा सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट टेबल के रो हैं किस में आ जाएंगे, डेटा रीडर में आ जाएंगे। एग्जीक्यूट रीडर को मेथड को कॉल करोगे तो फिर पहले रिकॉर्ड को रीड करेंगे और उसको कहाँ पर शो करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 में। ठीक है, तो देखो शो फर्स्ट, तो देखो पहला रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट बटन बना सकते हैं, अपडेट डिलीट सभी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सभी को शो करना है, जैसे इंसर्ट को अगर आपको बनाना है, देखो जैसे मान के चलो पूरे टेबल के रिकॉर्ड को आपको देखना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं डेटा ग्रिड व्यू। तो डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा ग्रिड व्यू ऐसे। ठीक है, इसमें पूरे टेबल के रिकॉर्ड को आप शो करवा सकते हैं। अब डेटा ग्रिड व्यू में शो करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही फॉर्म लोड होगा, लोड इवेंट पर एक, जैसे ही फॉर्म लोड होता है, लोड इवेंट पर एक प्रोसीजर को कॉल करते हैं, प्राइवेट सब शो ऑल। सो ऑल प्रोसीजर को कॉल करेंगे और ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कनेक्शन ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक है, तो देखो पहले कनेक्शन ओपन हुआ और आपने कमांड को क्या किया, इनिशलाइज किया। अब मैंने बताया था कि टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, डेटा एडॉप्टर। तो डेटा एडॉप्टर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो डेटा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डेटा टेबल नाम का लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ, डायमेंशन डेटा टेबल एज डेटा टेबल। ठीक है, इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। या तो इसको यहाँ पर डिक्लेयर बस कर दिए रहो, कंट्रोल सी, डेटा टेबल को यहाँ पर केवल डिक्लेयर कर दो और यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको इनिशलाइज कर देंगे ऐसे। ठीक है, डेटा टेबल हमने बना लिया। अब इसमें डेटा टेबल में कौन फिल करेगा डेटा, डेटा एडॉप्टर। तो यहाँ पर डेटा एडॉप्टर डॉट एक होता है सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड इक्वल टू हम क्या पास करेंगे, CMD। तो जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको डेटा एडॉप्टर फिर इसमें फिल कर देगा, डेटा एडॉप्टर डॉट फिल। तो डेटा टेबल में वो क्या कर देगा, फिल कर देगा। ठीक है, अब इस डेटा टेबल को आप कहाँ शो करेंगे, डेटा ग्रिड व्यू 1 में। तो क्या लिखेंगे, डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इसका प्रॉपर्टी होता है इक्वल टू डेटा टेबल। ठीक है, बस इतना ही। तो डेटा टेबल नाम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, कनेक्शन ओपन होगा, फिर कमांड आपका यहाँ पर तैयार होगा। ठीक है, कमांड को इंस्टेंशिएट किया है हमने, फिर उस कमांड को किसको दे देंगे, डेटा एडॉप्टर को। ठीक है, फिर डेटा एडॉप्टर जो भी कमांड के द्वारा जो रो एक्सट्रैक्ट होगा उसको किस में फिल कर देगा, डेटा टेबल में। और डेटा टेबल को मैं किस में शो कर रहा हूँ, डेटा ग्रिड व्यू 1 में। ठीक है, तो कंट्रोल एस और रन। ठीक है, तो लोड होते ही मुझे क्या करना है, सो ऑल को कॉल करना है। ठीक है, तो लोड होते ही क्या करेंगे, सो ऑल। लेकिन यहाँ पर इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, CMD
नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा है। अच्छा, ये लोड होते ही क्या करना है, पहले तो इनिशियलाइज करना है। डेटा एडॉप्टर क्या दिक्कत आ रहा है? कितना बटन देखते हैं। अच्छा, डेटा एडॉप्टर को हमने इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक ठीक, डेटा एडॉप्टर को हमने इनिशियलाइज नहीं किया। तो यहाँ पर डेटा एडॉप्टर का हमने केवल ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको क्या करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करना है इसका। तो न्यू OLEDB डेटा एडॉप्टर, इसका रन इधर आ रहा था। ठीक है, जैसे कनेक्शन को हमने इनिशियलाइज किया था वैसे ही डेटा एडॉप्टर को इनिशियलाइज करेंगे। अब देखो रन हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो ऑल मेथड को कॉल कर देंगे ऐसा। देखो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर शो फर्स्ट करोगे तो वो भी आ जाएगा। अब मान के चलो मैं इंसर्ट का बटन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इंसर्ट का बटन बनाना चाहता हूँ तो इंसर्ट करने के लिए क्वेरी बस आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेरी चलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं इंसर्ट लिख देता हूँ। शो फर्स्ट को क्या लिखेंगे, इंसर्ट। ठीक है, और इसका नाम भी मैं इंसर्ट बटन रख देता हूँ। तो नेम कहाँ पर है, ये नेम, इसका नाम रखते हैं इंसर्ट बटन। तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेरी चलाएंगे ना हम लोग। तो इंसर्ट करने के लिए लिखते हैं, इसी को कॉपी कर लेना है यहाँ पर, कॉपी। देखो इंसर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे, रीड तो नहीं कर रहे हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ, डेटा रीड को। कनेक्शन ओपन होगा और यहाँ पर क्वेरी चलेगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, वैल्यूज़। ठीक है, ऐसा लिखते हैं क्वेरी को। कितने वैल्यू है हमारे पास, 4 वैल्यू हैं, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा और क्या था, क्लास नेम और एड्रेस। ये 4 वैल्यू हमें इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के लिए फिर क्या क्या लिखते हैं, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लिखते हैं। जब रीड करना हो तो एग्जीक्यूट रीडर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स से मिलेगा हमें, है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल लेंगे, रोल नंबर, नेम और क्या है, एड्रेस और क्लास। एस क्या रहेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो रोल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। और क्या हो जाएगा, एड्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। और क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। तो ये सभी वेरिएबल में आ गए। अब इस वेरिएबल को बस यहाँ पर पास करना है। तो डायरेक्ट RN लिखेंगे तो वो RN को इंसर्ट कर देगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके वैल्यू को मुझे लाना है। तो क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा
डबल प्लस और यहाँ पर लिखेंगे आर रोल नंबर। ठीक है, वैसे इसमें भी करना है आपको। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेम। तो नेम के लिए क्या करते हैं, यह नेक्स्ट वैल्यू नेम, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस और नेम। नेम के बाद क्या था, क्लास है, नहीं टेबल में क्या है, टेबल के हिसाब से है ना, टेबल में क्या है, क्लास है, तो उसी को लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस और क्लास CL। फिर उसके बाद एड्रेस है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस और एड्रेस। ठीक है, तो वो इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट होने के बाद मुझे टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है, खाली कर देना है। तो कंट्रोल C, यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दूंगा, खाली कर दूंगा, ब्लैंक करना है। तो ब्लैंक करने के लिए क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी टेक्स्ट। इसी को कॉपी कर दो, कंट्रोल C। ठीक है, और यहाँ पर क्या शो करेंगे आप मैसेज बॉक्स में, सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, और कनेक्शन क्या हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करो, शो ऑल को फिर से कॉल कर दो, शो ऑल को फिर से कॉल करना है, तो फिर वो डेटा ग्रिड व्यू 1 में भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट बटन का हो गया। अच्छा, उसका नाम हमने चेंज किया है, कंट्रोल X, उसका नाम चेंज हो गया ना बटन का। तो इस बटन का नाम चेंज किया, तो देखो इंसर्ट बटन क्लिक आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये इंसर्ट का क्वेरी है। अब रन करते हैं, इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये पूरा लोड हो रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर 6वां रो इंसर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 106, कोई स्टूडेंट का नाम है सपोज श्याम, उस क्लास का नाम है उसका BSc और एड्रेस है उसका बालोद। ठीक है, इंसर्ट। तो देखो सक्सेसफुल इंसर्टेड आ रहा है और यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये आ गया। ठीक है, अब ये क्यों ब्लैंक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट 1 लिखे हैं, 2 3 4 नहीं किए, कोड में हमारा गलती है। इंसर्ट होने के बाद टेक्स्ट 2 को भी ब्लैंक करना है, 3 को भी ब्लैंक करना है और 4 को भी ब्लैंक करना है। ठीक है, ऐसे बस। तो इंसर्ट का हो गया ये। अगर मान के चलो अपडेट का बनाना है, तो ये बटन है सपोज अपडेट के लिए, और एक और बटन बनाएंगे डिलीट, अपडेट, डिलीट और क्या होता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इतना ही रहता है ना। तो चलो इसको मैं लिखता हूँ अपडेट और डिलीट, बस सेम कोड को आप कॉपी बस करना है, उसको और कुछ भी नहीं करना है, डिलीट। ठीक है, अपडेट के लिए यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करके ओके, तो अपडेट बटन इसका नाम दे देते हैं, अपडेट बटन, और इसका नाम क्या देंगे, डिलीट बटन, डिलीट बटन। ठीक है, तो अपडेट बटन में मुझे अपडेट कैसे करना है, तो क्वेरी ही रन करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं क्वेरी रन करूँगा। अपडेट का क्वेरी क्या होता है, अपडेट का क्वेरी इसी को कॉपी कर लेना है यहाँ पर, कंट्रोल V। तो अपडेट का क्वेरी होता है अपडेट टेबल सेट। ठीक है, अपडेट का क्वेरी लिखते हैं, क्या होता है, अपडेट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, सेट, क्या क्या मुझे अपडेट करना है, नेम को, यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में कॉलम का नाम देखना है, सेट नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू, कॉमा, क्लास इक्वल टू न्यू वैल्यू, कॉमा,
एड्रेस इक्वल टू न्यू वैल्यू और वेयर रोल नंबर इक्वल टू, तो रोल नंबर यहाँ पर पास करना है, जिसका रोल नंबर को अपडेट करना है। तो नेम अपडेट करना है, तो नेम वेरिएबल क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल प्लस और NM, और क्लास के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा CL, और एड्रेस के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा बाद डबल प्लस और CL, और एड्रेस के लिए क्या रहेगा, एड्रेस के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल प्लस AD। ठीक है, कहीं पर इधर यहाँ पर NM ठीक है। अब उसके बाद वेयर कंडीशन रोल नंबर इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा प्लस रोल नंबर, तो RM। ठीक है, तो अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली, क्या रहेगा अपडेटेड, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर सॉल्व करना ही है आपको। ठीक है, ये क्वेरी हो गया आपका, आपको अपने कॉलम के हिसाब से करना है। ठीक है, तो अपडेट करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, जैसे किसको अपडेट करना है, मुझे गीतेश, यहाँ पर गीतेश को अपडेट करना है। ये कौन से क्लास का है, सपोज ये क्लास का है। अच्छा देखो, यहाँ पर इरर हुआ है, 106 लिखा है, बालोद आ गया यहाँ पर क्लास में, और एड्रेस, तो इंसर्शन में दिक्कत है क्या, इंसर्ट में दिक्कत है। नेम के बाद क्या रहेगा, क्लास, फिर एड्रेस, ठीक लिखा है। अच्छा, नेम के बाद यहाँ क्लास रहेगा CL, और यहाँ पर एड्रेस, कंट्रोल S, क्लास और एड्रेस। ठीक है, तो जैसे इसको अपडेट करना है मुझे, तो इसका रोल नंबर क्या है 106, तो ये जो 106 है वो किस में चला जाएगा, RN में चला जाएगा, और नेम क्या है, श्याम ही है, तो श्याम ही रहने देंगे। ठीक है, और उसका क्लास का नाम क्या है, BSc है, तो मैं यहाँ पर क्लास लिख दूँगा BSc। एड्रेस क्या है उसका, एड्रेस सपोज राज नाम का, तो RJ लिख देंगे। तो ये सभी वेरिएबल में वैल्यू चला जाएगा, फिर अपडेट क्वेरी चलेगा, अपडेट होने के बाद सक्सेसफुली अपडेटेड आएगा और ब्लैंक हो जाएगा, तो अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये चेंज हो जाएगा। ओके, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब डिलीट बस बच गया, तो डिलीट के लिए क्या करना है, बस वही सेम इसी को कॉपी करना है। डिलीट के लिए क्या करना है, इसी को कॉपी कर देना है ऐसे। ठीक है, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब इसमें केवल रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर से ही हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट का क्वेरी क्या होता है, फिर डिलीट करने के लिए डिलीट का क्वेरी हमें पता होना चाहिए। तो डिलीट फ्रॉम, डिलीट क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू RN, ये होता है ना, और डिलीट सक्सेसफुली डिलीटेड आएगा मैसेज, फिर कनेक्शन क्लोज होगा और शो ऑल कर देंगे। ठीक है, ये सब ठीक है, तो ये हो गया रन। देखो किसको डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर रमेश को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 104 और डिलीट, सक्सेसफुली डिलीटेड आया, तो रमेश डिलीट हो गया। जैसे गीतेश को डिलीट करना है, तो 105 और डिलीट, सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है ना।
ये रहेगा, कोड को आप भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। समझ में आया कि ऊपर ऊपर से निकल गया, जल्दी जाना है करके।